तो कृष्णा हेगड़े, लड़ाई तो औरंगजेब, आप औरंगजेब फैन क्लब बता रहे थे उद्धव ठाकरे को, उसका सदस्य। यहां अब अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली बताया जा रहा है। लड़ाई अब्दाली बनाम औरंगजेब पर आ गई। संदीप भाई, ऐसा है कि जब हम गुजरात के बारे में सोचते हैं तो हम महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं, विक्रम साराभाई के बारे में सोचते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में सोचते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सोचते हैं, सभी महापुरुषों के बारे में सोचते हैं। जब उद्धव ठाकरे जी के लोग गुजरात के बारे में सोचते हैं तो वो औरंगजेब के बारे में सोचते हैं, वो अहमद शाह अब्दाली के बारे में सोचते हैं। तो इनकी सोच को हम ये नहीं कर सकते। लेकिन एक बताना चाहता हूँ कि सावरकर के मुद्दे पे इनका क्या बोलना है। जो सम्मानिया बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि जो दिन मेरे को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, वही कांग्रेस के साथ इन्होंने हाथ मिला दिया। वही बाला साहेब जिन्होंने 60 साल कांग्रेस का विरोध किया, उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ वो चले। और रामनवमी के दिन पर, दसरा के दिन पर, जो भी बड़े हिंदू त्योहार होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के दिन पर जो लोग औरंगजेब के तस्वीर दिखाकर महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, इनका ये समर्थन करते हैं, इसके लिए हम लोग उनको औरंगजेब फैन क्लब कहते हैं। बहुत आपने एक नाम लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब गुजरात की बात आती है तो गांधी और पटेल, ये तो चलिए नाम हर कोई उम्मीद लगाता है कि उनका जिक्र किया जाएगा। आपने विक्रम साराभाई का जिक्र किया कि महायुति के लिए, आप लोगों के लिए, मतलब बीजेपी के लिए भी गुजरात का मतलब उद्धव ठाकरे की तरह औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली नहीं, विक्रम साराभाई भी है। विक्रम साराभाई की बेटी हैं, एक मिनट अरे सुनते नहीं है, देखिए कृष्णा भाई, उनकी बेटी हैं मलिका साराभाई। क्या मुझे बताने की जरूरत है उनके साथ क्या सलूक किया गया, किन किन तमगों से उन्हें नवाजा गया, क्या क्या संज्ञाएं उन्हें दी गई गुजरात में बीजेपी द्वारा, किस तरह से सामाजिक बहिष्कार की नौबत आ गई मलिका साराभाई के लिए। याद होगा कि थोड़ा और तफसील में याद दिलाऊं। हमने विक्रम साराभाई जी के बात किया तो हमने डेवलपमेंट के बारे में बात किया। अच्छा ऐसे नहीं है कि किसी का पिता ऐसा हो तो पुत्र ऐसा हो। अच्छा देखिए, अच्छा बहुत सारे अच्छा। जो इलस्ट्रियस लोग हैं, आपने देखा होगा कि उनको पुत्र का जो उनको जो प्रोमिनेंस मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म के खिलाफ जो बात करते हैं, जो सनातन धर्म को HIV के साथ तुलना करते हैं, कोढ़ के साथ तुलना करते हैं, मलेरिया के साथ तुलना करते हैं, उद्धव ठाकरे जी उनका हाथ मिलाते हैं। अभी वो शरद पवार साहब के साथ है, DMK के साथ है। DMK ने क्या क्या कहा सनातन धर्म के खिलाफ, एक शब्द नहीं कहा उद्धव जी ने। तो वो कह कांग्रेस रहे ने हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, वो बनाई थी बंगाल में। अब वीर सावरकर जी को उन्होंने माफी वीर कहा, तभी भी उद्धव ठाकरे जी ने कुछ नहीं कहा। तो मुझे ये बात से महबूबा मुफ्ती सईद को बाप और बेटी दोनों ने पूरा कश्मीर लूट लिया और मिलकर फिर 3-3 साल सरकार भी चलाई बीजेपी ने। संदीप जी, वो वो कौन पता सा है आप, हिंदुत्व है? वो जी का एक पार्ट था। और आपको पता है कि अब वहाँ 370 का धारा जो है वो खारिज हुआ है। दिस इज पार्ट ऑफ अवर बिगर प्लान। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी जो राम मंदिर के निर्माण में भी उनका बड़ा हाथ है, और 370 के धारा हटाने में भी उनका सबसे बड़ा हाथ है। तो उन्होंने ये नीतीश मास्टर कुमार हिंदुत्व के मामले में CAA NRC से लेकर तमाम मुद्दों पर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी, क्या वो उतने उत्साहित दिखे जितनी बीजेपी दिखाई दे रही है? उनका देखिए, हिंदुत्व। संदीप भाई, अभी नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को उद्धव ठाकरे जी का सर्टिफिकेट लेना पड़े कि वो हिंदू है क्या नहीं, तो मुझे लगता है अच्छा, इसमें कोई डिबेट ही नहीं। मुझे मतलब लगता है कि आप जिसे हिंदू मानेंगे वही हिंदू है, दूसरा हिंदू नहीं है। सुनिए ना संदीप भाई, हाँ। नीतीश जी के साथ इसके लिए है और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ हम इसके लिए है क्योंकि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग हैं। और अच्छा। चंद्रबाबू नायडू जी ने पिछले कार्यकाल में कैसा काम किया हम सबने देखा है। और मुझे लगता है उसके बलबूते पर वहां पर चंद्रबाबू नायडू जी का सरकार भी आया है। तो मुझे लगता है कि जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल में ये मुख्यमंत्री बने, 2 बार मंत्रालय नहीं गए, लोगों के बीच में नहीं गए, उनके विधायक उनको छोड़ के गए।
और उनका कार्यकाल में उनका जो काम था वो बिलो पार था। और ये बात 48 में से 30 सीटें हमने महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में जीत गई। आप बड़ी लंबी चौड़ी ताल ठोक रहे थे, लगातार मेरे कार्यक्रम में आ रहे थे। कितनी आई आपकी कुल जमा? 17 सीटें। तो सुनिए ना, ये जो बात मैंने कही उद्धव जी के बारे में, ये हमने नहीं कही, ये उनके ही एलाय शरद पवार साहब ने उनके बुक लोकमान्य संगति में उनके बारे में लिखा है। तो आप पहले शरद पवार जी को पूछिए कि उनका राय उद्धव ठाकरे जी के बारे में असलियत में क्या है। दूसरी बार जो आपने कहा है कि उनको 30 सीट मिले, हमको 17 सीट मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि असेंबली का अगर आप ब्रेकअप देखने जाए तो उनके बीच में और हमारे बीच में सिर्फ 36 सीट का असेंबली का अंतर है। 124 पे 124 अभी उसी पे ही उम्मीद टिकाए बैठे हैं। 124 का भी आंतरिक सर्वे भी आ गए हैं, आप तक भी आ गए होंगे, मैं भी ट्रैक करता हूं। संदीप सोनवलकर थोड़ा और खुलासा कर देंगे। सिर्फ 2% वोट का अंतर है और 8 कांग्रेसियों ने अभी ऑलरेडी क्रॉस वोटिंग किया है। तो आने वाली सरकार भी महायुति की होगी, उसमें कोई शक या शंका मत रखिएगा। महायुति की होगी मतलब सीटों का बंटवारा तय हो रहा है या सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना, यानी कि आपकी पार्टी ही मिलकर लड़ेंगी? अजित पवार को हल्के से कह दिया जाएगा कि बाहर जाकर लड़िए, आप अकेले लड़िए? बिल्कुल नहीं, हम 3 भाई है, एक रोटी है, तीन भाई मिल बांट के रोटी खा लेंगे और सब खुश रहेंगे और महाराष्ट्र की जनता भी खुश रहेगी। मिल बांट कर रोटी खा लेंगे। 180 पे बीजेपी लड़ेगी और 108 बच जाती है, उसी में आप दोनों निपट जाएंगे। बता दीजिए ना आंकड़ा, अगर मैं गलत आंकड़े बोल रहा हूं तो बोलिए। देखिए, आंकड़े हमेशा बार्गेनिंग के लिए होते हैं। एंड में जो है होता है जो हम तीनों जो हमारे नेता हैं, देवेंद्र जी है, बीजेपी का आला कमान है, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार साहब, तीनों मैच्योर्ड लीडर। अच्छा, अजित पवार तो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाले हैं ना? देखिए, अजित पवार जी हिंदुत्व के एजेंडे पे भी चलेंगे और डेवलपमेंट के एजेंडे पे भी चलेंगे। और हमको पता है कि अजित पवार साहब, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस तीनों जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।